गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 8th, सब्जेक्ट हिंदी, कारक। डिस्क्रिप्शन, कारक के भेद। फिर विद्यार्थियों, कल अपन ने कारक के बारे में, कारक चिन्हों के बारे में तथा कर्ता और कर्म कारक के बारे में पढ़ा था। आज इसके बाकी के जो 4 भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कारक के भेद निम्न है, जिनमें है करण कारक। करण का मतलब होता है, करण का अर्थ साधन या माध्यम होता है, मतलब क्रिया करने का साधन या माध्यम होता है, वो करण कारक होता है। तो करण कारक को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वह कारक जिसके द्वारा क्रिया करने के साधन या माध्यम का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया है वो किस साधन से की जा रही, इसका जो हमारे को ज्ञान होता है वो करण कारक के द्वारा होता है। इसका प्रसर्ग से के द्वारा होता है। उदाहरण देखते हैं कि अमित बस से स्कूल गया। स्कूल गया ये क्रिया है। अब इस क्रिया को करने का साधन बस से, मतलब स्कूल बस से गया वो, तो बस से ये साधन हो गया, इसलिए बस से इसमें करण कारक होगा। सेकंड उदाहरण है, रमा ने मक्खन से पराठा खाया। पराठा खाया ये क्रिया है, खाने की क्रिया की जा रही है। अब ये किससे, इसका साधन क्या है, मक्खन से। मक्खन से मतलब पराठा खाने की जो क्रिया है वो मक्खन से की जा रही है, इसलिए ये मक्खन से इसमें करण कारक हुआ। तो रेखांकित शब्दों में करण कारक है। करण कारक की पहचान करने के हेतु क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है और जो उचित आंसर आता है वो ही करण कारक होता है। जैसे किससे स्कूल गया, बस से, तो बस से यह साधन हो गया। किससे पराठा खाया, मक्खन से, तो ये उचित आंसर आ रहे हैं, उचित उत्तर मिल रहे हैं हमारे को, इसलिए इनमें करण कारक होगा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि किसी को कुछ लेने या देने का बोध होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को कुछ लेने व देने का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। मतलब के लिए या को विभक्ति चिन्ह जो होता है उसके द्वारा किसी कुछ लेने या देने का बोध हमारे को होता है, वो संप्रदान कारक होता है। जैसे चाचा जी अहिल्या के लिए घड़ी लाए, तो के लिए यहाँ पे संप्रदान का कारक चिन्ह, इसके द्वारा चाचा जी के द्वारा अहिल्या को घड़ी दी जा रही है। मालिक ने नौकर को वस्त्र दिए, तो इसमें देने का बोध हो रहा है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होने से, मतलब इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलगाव का बोध होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के लिए होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय से निकलती है, तो इसमें जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है। नोट, अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरना, लजाने, सीखने आदि भावों को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। अलगाव के लिए नहीं होता है कि अलग होने के बोध में किया जाता है, बल्कि तुलना के लिए, डराने के लिए, लजाने के लिए या सीखने के लिए भी अपन अपादान का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलना, अनीता सुशील से सुंदर है, तो इसमें तुलना की जा रही है। डरना, बच्चा शेर से डरता है, तो भय का भाव प्रकट हो रहा है। सीखने में मैंने माँ से केक बनाना सीखा। और लजाना, राधा कृष्ण से लजाती है। तो इनमें ये जो से विभक्ति चिन्ह है इनके द्वारा अलग अलग भाव प्रकट किए जा रहे हैं, इसलिए इनमें भी अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध व्यक्त किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। जैसे अनु की दादी गांव में रहती है, तो अनु की दादी, और अनु और दादी के बीच में के विभक्ति चिन्ह आ रहा है, उसके द्वारा इन दोनों के बीच में संबंध व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा। अगला है अधिकरण कारक। जिस कारक से क्रिया के स्थान समय का बोध हो उसे अपना अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब जो क्रिया की जा रही है उसका स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, ये हमारे को अधिकरण कारक के द्वारा ज्ञान होता है। जैसे मेज पर गिलास रखे हैं, तो गिलास रखना क्रिया है। अब इसका आधार क्या हो गया, मेज पर,
तो ये मेज पर जो है इसमें अधिकरण कारक होगा। तो अधिकरण कारक के द्वारा हमारे को क्रिया करने के आधार का ज्ञान होता है। और लास्ट है संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, सुनाने या किसी को सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि संबोधन कारक के द्वारा किसी को बुलाने, संकेत करने या सावधान करने का बोध होता है। इसके चिन्ह है ऊ, अरे, हे आदि। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, तो हे शब्द यहाँ पे संबोधन कारक होगा कि प्रभु जो ईश्वर उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन कारक के जो 8 भेद हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों से सारे को नोट्स कीजिए और फिर इनको एक एक जो कारक है उनका अध्ययन करके याद कीजिए। धन्यवाद।